आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिसे करते ही आप जो कुछ सोचोगे बिल्कुल वैसा ही आपके जीवन में होगा और आप जो भी मांगोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमारी के विरुद्ध हो, चाहे गरीबी के विरुद्ध हो, जीवन में चाहे किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, लेकिन कहीं लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी उनके प्रार्थना में नहीं है, कमी उनके आत्मा की शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात है जो रात की प्रार्थना करते समय आपको करनी है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्ष्य लग रहे हो, जितने भी मुश्किल हालात लग रहे हो, उन सब का आपको हल मिलेगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है और प्रार्थना करते समय मैं जो बात बताने वाला हूं उसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, ऐसी चीजें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसी चीजें आपके जीवन में होगी। तो पहले जान लो कि आपको ये प्रार्थना कैसे और कब करनी है। आप हर रोज जो प्रार्थना करते हैं उसी तरह आपको नहीं करना है, ना ही आपको दिन में 3-4 बार करना है। ये प्रार्थना आपको रात को सोते समय, मतलब आपकी आंखें बंद हो रही हो, आप नींद में जा रहे हो, उसी समय आपने बिस्तर में सोते समय आपने मन में करनी है। यह प्रार्थना सोते समय ही क्यों करनी है, उसके पीछे का कारण जान लो। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन जो है एक लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक ढूंढता है। जैसे कि आप अपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास लाखों रुपए है। तो हमारा चेतन मन जो है इस बात को रोक देगा। वो बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो चेतक मन जो है वो आपके ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वो चीज है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। चेतक मन इन विचारों को रोक देता है और वह सोच, वह विचार आपके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता है। और जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतक मन में नहीं जाएगा तो वो बात हमारे जीवन में नहीं होगी, वह हमारे बाहर की दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें ये प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने पहले हमारा चेतन मन जो है वो कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाता है और हमारा अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है और हम जब 7 से 8 घंटे सो रहे होते हैं तब हमारे सिर्फ अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रात को सोते समय नेगेटिव चीजों, नकारात्मक विचारों से दूर रहो, क्योंकि वही विचार, वही नेगेटिव चीजें आपके मन में 7 से 8 घंटे चलती हैं और वैसे ही नकारात्मक चीजें हमारी जीवन में होती है। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है और जैसे मैं बताने वाला हूं उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको यह प्रार्थना अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसे आए, हम एक सुखमय जीवन बिताए। इस समय आप जो भी हो, लेकिन भविष्य में आप खुद को जो बनते हुए देख रहे हो, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाह रहे हो। आप किससे शादी करना चाह रहे हो, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो। इस समय आपने मन की शक्ति मदद करती है कि आप जो आपने भविष्य में खुद को देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपने जीवन में हो। जब हम आपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं तो कायनात आपको मदद करेगी। आपको ऐसे लोग मिलाएंगी जो आपको सक्सेसफुल बनाने में, संघर्ष हटाने में, जो भी आप चाहे वो चीज करने में आपकी मदद करेंगे और आप जो चीज चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। प्रभु,
मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उस समस्या को पहले ही हल कर दिया है। वो पहले ही हल हो चुकी है। इस बात को आपको अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का बाइबल वचन हमसे कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप पर्वत से कह सकते हैं यहां से चले जाओ और वह चला जाएगा। इसीलिए इस बात को पूरे विश्वास से करना है और आपकी जो भी समस्या है वो आपको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में पैसे की समस्या चल रही है तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसे की समस्या को हल कर दिया है। वो हल हो चुकी है। इस बात को बार बार आपने मन में बोलते रहना है। ये बात आपको कब करनी है? जब आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप नींद में चले जा रहे हो, तब ये बात आपको बार बार अपने मन में बोलनी है। ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वो समस्या पहले से ही हल हो चुकी है, तो आपका चेतक मन लॉजिक ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा। वो बोलेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब ये हमारा काम नहीं है, तभी हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी है। वो काम है हमारे मन की शक्ति का, वो काम है प्रभु यीशु का, वो काम है हमारे स्वर्गीय पिता का कि कब होगा, कैसे होगा। हमारा काम है बस हमें विश्वास से बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको बस विश्वास से बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मुझे 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। इधर आपकी मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर हम रात को सो रहे हैं। तब हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है। और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही बात, वही प्रार्थना, वही एनर्जी हमारे शरीर से ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना, हमारे मन की बात पवित्र आत्मा, पवित्र पिता के राज्य में भेज देता है। और जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो इस प्रार्थना को हर रोज रात को सोते समय जरूर करें। जैसा मैंने बताया है उसी तरह से मन की पूरी शक्ति से करें और फिर देखिए आपके जीवन में जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और आप भी प्रभु यीशु पर, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।